उससे वो प्रभावित होता है। और यही वजह है कि आजकल हमारे खास करके हिंदू सनातन धर्म में जो इतना कंफ्यूजन है, जो इतना अंदर में द्वंद्व चल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम किताबी ज्ञानों के पीछे पड़े। और किताबी ज्ञान वो भी अपना रास्ता भटक चुका है। गुरुदेव अक्सर कहते थे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तुम कागज के लिखी बात करते हो, मैं आंखों की देखी बात करता हूं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग भी जब साधना के मार्ग में नहीं थे और किताबी ज्ञान जब प्राप्त करना शुरू किए तो भटकाव आया था जीवन में। आजकल आप देखेंगे अधिकतर लोग आपसे ये कहते सुनते मिलेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में जितनी गलत बातें लिखी गई हैं, इससे हमारा हिंदू धर्म एकजुट नहीं हो सकता। आज हमारे हिंदू धर्म के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इस धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। क्यों? बस किताबी ज्ञान है उनके पास, किताबों को पढ़ा है उन्होंने, गलत रामायण पढ़ लिया, गलत धर्मग्रंथ पढ़ लिया, और हर तरह के लोग हर तरह के धर्मग्रंथ लिखने को तैयार भी हो गए। परिणाम गलत की आग मिल गया। रामायण में एक जगह वर्णन आता है कि भगवान राम जब जंगल के प्रवास पर थे तो दोनों भाई शिकार करते थे और मांस पकाकर खाते थे। अब ये तुच्छ बुद्धि किताबी ज्ञान हमें दिग्भ्रमित कर देगा। क्या भगवान होकर के भी ऐसा काम करते थे? अगर वास्तव में हम भक्त हैं तो हमारा तो ये हृदय कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता कि भगवान ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा। अगर साधना की शक्ति ना हो तो भटक जाएंगे। ऐसी कोई कहानी भगवान के जीवन में नहीं आई, ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को एक समय में भ्रष्ट किया गया ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ने के बाद भटक जाए। आज जो देश में लड़ाइयां चल रही है वो इसी वजह से तो चल रही है। लोग सीधे उदाहरण देते हैं, आप देखिए रामचरितमानस में ये लिखा है, आप वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, वेदों में ये है। अरे आप कौन सा किताब पढ़ रहे हो? न वाल्मीकि की रामायण आज आपके पास है, न तुलसीदास की रामायण आज आपके पास है। बीच में किसने हेरा फेरी की ये तो आपने पता नहीं लगाया। किताबी ज्ञान की यही स्थिति है। आप कहेंगे तो फिर ज्ञान मिलेगा कहां से? ज्ञान का वास्तव जो स्रोत है वो साधना है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आप साधना करें। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और इसीलिए हम बार बार कहते हैं हम गायत्री साधना करें, क्योंकि वास्तव में ज्ञान का भंडार जो है वो ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो ज्ञान तरंगे हैं उसमें ज्ञान है। अब उन ज्ञान तरंगों को कैसे हम अपने मस्तिष्क में धारण करें, यही तो विद्या सिखाती है गायत्री साधना। बच्चे पूछते हैं किताब में ज्ञान नहीं, तो किताब ज्ञान है का? हम पूछते हैं आप थोड़ा कल्पना करो। एक बार आप कल्पना करके देखो कि जो पहली बार किताब लिखा होगा उसको ज्ञान कहां से मिला होगा। आप कभी मस्तिष्क पर जोड़ दीजिए कि जो पहली बार किताब लिखा होगा उसको ज्ञान कहां से मिला। ये कागज के पन्ने तो इधर बने हैं। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास ने कभी कागज कलम हाथ से छुआ तक नहीं। और उनके द्वारा लिखे दोहे का अर्थ समझाने के लिए पढ़े लिखे किताबी ज्ञान प्राप्त पीएचडी करके जो प्रोफेसर बनते हैं उनको भी बड़ा सोचना पड़ता है कि इसका विश्लेषण कैसे करें, जबकि कबीरदास तो पढ़े नहीं। ज्ञान कहां से आया? परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक मिडिल पास व्यक्ति,
ये भी ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी इन्होंने 24 साल की कठोर साधना के क्रम में 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृति, 24 गीता, 18 पुराण, शुद्ध आरण्यक, योगा, वशिष्ठ, जितने धर्म ग्रंथ हमारे हिंदू सनातन धर्म के सबको उन्होंने भाष्य की, सब पर अपना मंतव्य दिया। इतनी किताबें लिख दी एक मिडिल क्लास व्यक्ति, इतना ज्ञान कहां से आया? यही तो है साधना। ब्रह्मांड में ज्ञान की कमी नहीं है, निर्भर करता है कि आपके अंदर साधना कितनी है। जब साधना के माध्यम से हम कुंडलिनी जागृत करते हैं तो धीरे धीरे वो ज्ञान तरंगे ऑटोमेटिक हमारे अंदर आते रहता है, और वो जो ज्ञान होता है वह वास्तविक ज्ञान है। वह आपको भटकने नहीं देगा, वो भटकने नहीं देगा, क्योंकि वो किसी के विचार नहीं है, वो आपके साधनात्मक जीवन में स्वयं का, स्वतः का स्फूर्त ज्ञान है, स्वयं का विचार है। हाँ, हो सकता है कुछ दूसरे मत संप्रदाय के लोग या दूसरे विचारधारा के लोग आपके उस विचार को पसंद ना करें, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपका विचार आपके लिए कल्याणकारी हो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक बार गुरुदेव से लोगों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, हिंदू सनातन धर्म में तो सुनते हैं कि देवी देवता भी मांसाहार करते हैं, देवी जी को खसी पाठा चढ़ता है, बलि चढ़ता है। गुरुदेव ने बड़ा गुस्से में डांटा है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा कहां से पढ़ लिया? बोला शास्त्रों में लिखा। बोले ऐसे शास्त्र को मत मानो। नहीं मानेंगे ना, ऐसे धर्म ग्रंथों को नहीं मानेंगे जिसमें गलत चीजें लिखी हुई हो। तो उसने कहा कि माँ को चढ़ता है, बोलते वैसे माँ को भी छोड़ दे ना, जो माँ बलि लेती हो अपने पुत्रों की, अपनी संतानों की बलि लेती हो, वैसे माँ को भी छोड़ दे, वैसे माँ का भी त्याग कर दे। क्या करोगे वैसे माँ के वाचन पकड़ करके, जिस माँ के अंदर इतनी ममता नहीं, अपने बच्चों का खून पीती हो? वो आदमी भौचक रह गया। अरे अब कहां हो आप? किताबों के लिखे ज्ञानों में उलझ रहे हो। आप यथार्थ को समझने का प्रयास करो। आप मंदिर मत देखो, मूर्ति मत देखो, मूर्ति का दर्शन करो और उसके दर्शन को समझो। अगर आपने जग किया, जग के दर्शन को नहीं समझा तो यज्ञ बेकार हो जाएगा। एक बार मेरे से एक भक्त ने पूछा, गुरुजी मैं भी चाहता हूं कि ऐसी साधना करूं कि मां का दर्शन हो जाए। मैंने कहा दर्शन करके क्या करोगे? मान लो मां का दर्शन ही हो जाए तो क्या हो जाएगा? साक्षात भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? क्या भगवान के दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है क्या? अगर हमारे दिमाग में ये बात है कि भगवान के दर्शन से हमारा कल्याण हो जाएगा तो हम बड़े मूर्ख आदमी हैं। हमें अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। भगवान के दर्शन मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता। भगवान के दर्शन के बाद भी भगवान के दर्शन को समझना पड़ता है। भगवान का दर्शन तो दुर्योधन ने किया था, क्या कल्याण हुआ उसका? वो तो भगवान को बांधने चला। भगवान का दर्शन तो 5 पांडवों ने किया और अर्जुन ने भगवान के दर्शन को समझा और भगवान के दर्शन को समझने का परिणाम हुआ कि अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमारे आप सारथी बन जाओ। अब आज के बाद आप हमारे रथ को जिधर ले जाओ उधर हम चलने को तैयार है। एक बार भी प्रश्न नहीं करेंगे कि इधर क्यों ले जा रहे हो। आप जो कहोगे वही करेंगे। अरे इतना स्वीकार कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो अपने ही ताऊ, अपने ही दादा, अपने ही परिवार के लोगों पर बाण चलाया, उनकी हत्या कर डाली। जब दर्शन को समझ जाएंगे ना तब जाकर के हमारे जीवन का कल्याण होगा।
और कमजोर दिखने वाला वो पांडव जो है महाभारत के युद्ध में विजेता बनता है। और उसी भगवान का दर्शन करने के बाद अचूक सेनाओं का मालिक, सैकड़ों भाइयों का सिरमौर और कौरव वंश का समापन हो जाता है भगवान के दर्शन के बावजूद भी। भगवान का दर्शन तो शूर्पणखा ने भी किया था। कल्याण हो गया क्या उसका? उसके नाक कान कट गए क्योंकि उसने सिर्फ भगवान के चेहरे का दर्शन किया, भगवान के दर्शन को समझा नहीं। और भगवान का दर्शन सबरी ने भी किया, लेकिन वो धन्य हो गई क्योंकि उसने भगवान के चेहरे का दर्शन नहीं किया। उसने भगवान के दर्शन के अंदर जो निहित दर्शन है उसको समझा। नौधा भक्ति का ज्ञान भगवान ने सबरी को दिया, सबरी ने आत्मसात किया उस ज्ञान को। हमें दर्शन के पीछे जो दर्शन है उसको समझना जरूरी है। एक कथावाचक ने कहा कि हमारी माताएं बहनें जाती हैं दुर्गा जी के मंदिर में, दुर्गा जी का दर्शन करती हैं, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने देखा दुर्गा जी के किसी हाथ में मोबाइल था क्या? दर्शन तो आपने किया, लेकिन अष्टभुजी मां दुर्गा के हाथों में मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन आपके हाथों में, बाकी उनके हाथ में जो है उसमें से एक भी नहीं है, और जो आपके हाथ में है वो उनके हाथ में नहीं है। आपके इस दर्शन का क्या लाभ? गुरुदेव ने भी एक पुस्तक लिखी कि दर्शन कैसे, दर्शन क्यों। उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया कि हम जो दर्शन करते हैं वो दर्शन नहीं है, हम जो देखते हैं वो नहीं देख रहे हैं। जो हमें देखना चाहिए उस पर दृष्टि डालने की जरूरत है। दर्शन के पीछे भी एक दर्शन है जिसको समझना जरूरी है। हम लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ में सबसे पहला जो कृत्य करते हैं वो पवित्रीकरण का करते हैं। हम बोलते हैं कि आप बाएं हाथ में जल ले लो, दाहिने हाथ से ढक लो, भगवान विष्णु का ध्यान करो। मंत्र के बाद 3 बार सिर पर छिड़क लीजिए। ये जल छिड़क लेने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। भगवान के पूजा का प्रथम शर्त पवित्रता है। भगवान के पूजा का दर्शन क्या है? भगवान के समीप जाने का प्रथम शर्त पवित्रता है। भगवान के समीप जाने का मतलब क्या है? भगवान बनने का प्रयास करना। किसी के समीप जाने का मतलब क्या होता है? उसमें लय होने की कल्पना आपके अंदर हो, उसमें विलय होने की इच्छा आप में होनी चाहिए, एकाकार होने की इच्छा आप में होनी चाहिए, तब किसी के पास हम जाते हैं। और इसके लिए प्रथम शर्त है कि अगर हम ईश्वरीय चेतना से एकाकार होना चाहते हैं तो प्रथम शर्त पवित्रता है। एक जगह लिखा गोस्वामी जी ने कि भगवान को पवित्रता बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन अगर होगा वही भगवान को प्रिय है। भगवान को जो चीज अच्छा लगता है वो समझने की जरूरत है। रामचरितमानस पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते एक प्रसंग जब आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि शूर्पणखा जाकर के भगवान राम के सामने अतीव सुंदरी का रूप धारण करके गई है। एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां गई है और भगवान के सामने जा करके अपनी सुंदरता का बखान खुद की है कि हम बहुत सुंदर हैं और अपने लायक हम बहुत लड़का ढूंढे लेकिन मिल नहीं रहा है।
आपको देखने से लगा कि थोड़ा काम चल सकता है, आप भी उतने सुंदर नहीं है लेकिन एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन भगवान के नजर में उसकी सुंदरता नहीं दिखी, भगवान को वो सुंदर नहीं लगी। आप समझ जाइए। लेकिन सबरी बूढ़ी थी और वो भगवान को बहुत सुंदर लग रही है। भगवान ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए गजगामिनी, भामिनी, ये गजगामिनी बूढ़ी स्त्री को कह सकते हैं क्या? एक युवा स्त्री के लिए शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन भगवान की नजर में वो सुंदर है। ये दर्शन को समझना है। भगवान को जो चीज सुंदर लगता है वो आपका चेहरा नहीं लगता, आपके अंदर का जो गुण है वो भगवान को पसंद आता है। तो पवित्रीकरण के पीछे दर्शन यही होता है कि सबसे पहले अपने को पवित्र करने का मतलब शरीर को पवित्र नहीं करना है। इस शरीर के अंदर जो भाव है उसको पवित्र करना है, अपने आप को पवित्र करना है, शरीर को नहीं। आप अपने आप को पवित्र करो, इस शरीर को मत करो, क्योंकि इस शरीर पवित्र हो ही नहीं सकता है। इस शरीर को चाहे जितना भी साफ कर लो ये पवित्र नहीं हो सकता। आप ध्यान रख लीजिए, ये बाह्य पवित्रता जो है यह एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, और अगर आंतरिक शुद्धता नहीं हुई तो भगवान की कृपा के पात्र हम बन ही नहीं सकते। आप ध्यान दीजिएगा कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, साधारण बर्तन में नहीं टिक सकता। भगवान का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार सबके बस की बात नहीं होती। उस योग्य बनना पड़ता है, और उस योग्य बनने के लिए स्वयं को गलाना पड़ता है, डालना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। पवित्रता कब होगी? गलाई ढलाई होगी तब। नहीं, हम तो पवित्र नहीं बने, पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। एक बड़ा सुंदर गुरुजी भजन सुनाते थे। पवित्रता प्रथा कि हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएगा, गुरुदेव सुनाते थे। हम लोग हमेशा गाते भी हैं, आज भी आपको सुनाई देते हैं, लेकिन समझने की बात है। सच्चाई यही है कि यदि हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो हम भगवान के करीब नहीं जा सकते, और भगवान हमको नहीं अपना सकते। भगवान हमारे घर नहीं आ सकते और ना हम भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान के पास जाएंगे भी तो भगवान अलग बैठेंगे, आपको अलग बैठाएंगे, और सामने बैठने का कोई लाभ भी नहीं होगा। अभी भी समझ लीजिए, जब तक आप खुद को तैयार करके भगवान के सामने नहीं जाएंगे। देखिए, एक भक्त ने हमसे कहा कि रामायण में तो लिखा है कि सन्मुख हो ही जीव मुहि जब ही जन्म कोटि नाशे तबहि। भगवान कहते हैं कि मेरे सामने जैसे ही कोई आता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन ये तो लिखा है सही, गलत तो लिखा नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा भी तो सही कहा है, आपने गलत समझा। सन्मुख हो ही जीव मुहि जब ही। जीव मेरे सन्मुख होने का मतलब जीव अपना नहीं रहा जब मेरा होके मेरे सामने आ जाए। विभीषण गया था भगवान राम के पास, विभीषण बन के नहीं गया था, राम जी के सामने उनका दास बन के गया था। बड़ी दिनों की प्रतीक्षा थी कि काश उस प्रभु के दर्शन हो जाते। एक जगह तो ऐसा वर्णन है, एक ऐसे रामायण में, एक रामायण ऐसा भी है जिसमें ऐसा वर्णन है
कि विभीषण जो है यही कल्पना करते हुए समुद्र पार कर गया, पता नहीं चला कि जमीन पर पांव रख रहा है कि पानी पर पांव रख रहा है, पैदल समुद्र पार कर गया, सिर्फ यह सोचते हुए कि जिन चरणों के दर्शन के लिए आज तक लालायित थे वह अवसर वह आ गया है, आज हम जाएंगे और उस प्रभु के चरणों का दर्शन करेंगे। कल्पना करते करते भगवान के पास पहुंचे, उसके जो पाप कट जाएंगे। लेकिन आप अगर इस भाव से सम्मुख नहीं हुए तो आपके पाप कैसे कटेंगे? दुर्योधन का कहां कटा? नहीं कटा, भगवान के सामने तो गया था, नहीं कटेगा। आपको उस भाव से भगवान के सामने जाना पड़ता है, भगवान के होके जाना पड़ता है। पवित्रता बड़ी सबसे पहली प्राथमिकता तो है, लेकिन यह सबसे पहली प्राथमिकता ऐसी प्राथमिकता है जिसके सहारे हम अंतिम प्राथमिकता तक पहुंच जाते हैं। भगवान के अंतिम जो साक्षात्कार का विषय है वहां तक पहुंचने में अगर कोई सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा कारक है तो वह यही प्रथम शर्त पवित्रता है। एक बार की बात है कि एक संत भिक्षाटन करते हुए एक दरवाजे पर गए और उन्होंने अपना कमंडल फैला दिया। भिक्षाम दही का आवाज लगाया। एक माँ अंदर से आई, बोली बाबा क्या चाहिए? बोला बेटा कुछ खाने को हो तो इस कमंडल में डाल दो। मैंने कहा कि खाने का चीज तो है, बड़ा शुद्धता और पवित्रता से हमने प्रसाद बनाया है, लाइए कमंडल रख देते हैं। कमंडल बढ़ा दिया। माँ ने कहा बाबा आप बैठ जाओ ना, थोड़ा आप बैठोगे हमको भी कुछ मिल जाएगा, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे संतों के, तो दर्शन से, संतों की संगति से बहुत बुद्धि बदलती है। बाबा बैठ के वहीं पे कमंडल दे दिया। कमंडल लेके माँ अंदर गई। कमंडल में जैसे ही प्रसाद डालने की बात सोच ही रही है कि उसने देखा कि कमंडल में कुछ गंदगी पड़ा है, कुछ गंदे लगे, कमंडल गंदा है। वो आई, बोली बाबा आपका कमंडल गंदा है। बाबा ने कहा बेटा डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। वो अंदर ले गई। जाने के बाद उसके मन में आया कि गंदे कमंडल में बाबा कह रहे डाल दे उचित नहीं है। पुनः जाके बाबा से कही बाबा ये कमंडल गंदा है। बाबा ने कहा डाल दे बेटा। फिर अंदर गई, उसका मन नहीं माना, आके बोली बाबा मैं इसको साफ कर दूं। बाबा ने कहा साफ कर दे। उसने साफ करके उसमें प्रसाद डाल दिया। बाबा लेके चलने लगे तो बोली बाबा इतनी देर आप हमारे यहाँ रहे, आपने हमारे लिए कुछ कहा नहीं, कुछ तो उपदेश दे देते कि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। बाबा ने कहा कि बेटा क्या तूने अपना कमंडल साफ कर लिया है? एक साधारण सा प्रसाद गंदे कमंडल में तुम नहीं डाल पाई, तुम्हारा मन नहीं माना, तुमने सोचा साफ किए बगैर नहीं डालना चाहिए, और तुम शब्द ज्ञान अपने इस कमंडल में धारण करना चाहती हो तो क्या इस कमंडल को साफ किया है? अगर कमंडल को साफ नहीं करोगे ना तो ये ज्ञान तुम्हारी तलवार होता है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। अगर साफ कमंडल न हो तो सद्ज्ञान आपके लिए घातक हो जाएगा। कमंडल साफ नहीं था सती का, भगवान शिव से प्रश्न किया था कि ये भगवान है कि नहीं है। प्रश्न तो उन्होंने बड़ा सुंदर किया था, लेकिन कमंडल साफ नहीं था। परिणाम क्या हुआ? सती को जलना पड़ा। और ठीक वही सवाल, तनिक भी इधर उधर नहीं, ठीक वही सवाल विवाह के बाद पार्वती जी ने शंकर जी से किया, लेकिन पार्वती का कमंडल साफ था तो भगवान ने वो कथा सुनाई, ज्ञानोपदेश किया। अंतर सिर्फ क्या था? कमंडल साफ का। ये कमंडल हमारा साफ है नहीं, इसलिए कहा कि पहले पवित्रता अगर हो तब तो हम भगवान को प्राप्त कर सके। पवित्रता पहली शर्त है। मम सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जुई।
गोस्वामी जी ने लिखा है। अब हम इसके बिना ही भगवान को बुलाना चाहते हैं तो भगवान कैसे आएंगे? आइए परम पूज्य गुरुदेव का यह गीत भी दोहराई लेते हैं। बड़ा सुंदर ये गीत है, लेकिन इस गीत के शब्दों को समझने की जरूरत है। बीच बीच में आपको इसके दर्शन को बताएंगे। कहा गया है कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा ने। आप इस कमंडल को साफ कर दो गंगा की पानी की तरह। गंगा के पानी को ले आके घर में रख लेना, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। इतना साफ, इतना स्वच्छ। गंगा का पानी कहीं भी मिले पी लेना, उसमें कोई गंदगी नहीं। दिखने में जो गंदगी दिखेगा भी ना, वो गंदा नहीं रहेगा, वो अंदर जाने के बाद लाभकारी हो जाएगा। गंगा का पानी अंदर से साफ होता है, बाहर से नहीं। आप चले जाओ बरसात के दिनों में गंगा का पानी तो केवल मिट्टी मिलेगा। आप गंगोत्री से लेके हरिद्वार से लेके आप चले जाओ, गंगा सागर का गंगा का पानी गंदा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसका जब पान करेंगे ना तो उसका स्वाद वही गंगा का पानी का मिलेगा जो शुद्ध गंगा का पानी। इतना निर्मल होता है। और अगर निर्मल हो जाए तो कहते कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा ने। पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी का दोहा है, उन्होंने कहा कि गंगा की तरह मन निर्मल हो जाए तो फिर क्या कहना है, भगवान तो पीछे घूमते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा तुम तैयार हो जा। गुरुदेव बाबर कहते थे बेटा तैयार हो जा, बेटा अपने को ठीक कर ले। अरे फल पक जाते हैं तो चिड़ियों को निमंत्रण कार्ड भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आके खा लेते हैं। जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे भगवान तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाएगा। एक गुरु भगवान के रूप में आएगा और तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हें विवेकानंद बना देगा, तुम्हें समर्थ गुरु रामदास बना देगा, छत्रपति शिवा बना देगा। है विवेकानंद की तरह जो है अपने शिष्य को भगवान निवेदिता बना दे। गुरु ढूंढ लेता है, भगवान ढूंढ लेता है। अच्छा आप देखो हनुमान जी गए थे राम जी के पास कि राम जी गए हनुमान जी के पास? कहां जंगल में, कहां ऋषिकुल पर्वत पर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। अरे जब हम तैयार हो जाते हैं तो भगवान अपने काम के लिए हमें खुद ढूंढने आ जाते हैं और ढूंढ लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारा मन निर्मल हो जाए तो भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, कहाँ है मेरा भक्त। भगवान की अद्भुत लीला है। मैं पहले भी कहा भी कह रहा हूँ, बार बार ये बात कहूंगा, भगवान को जो सुंदर लगता है ना, वो सुंदरता जिस दिन हमारे अंदर आ जाए, भगवान को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान हमें ढूंढते फिरेंगे। इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि हमने आंगन नहीं तुम्हारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
जब चारों तरफ अंधेरा है भगवान कैसे आएंगे? इतना ही नहीं है, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, 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 किसी पंथ भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने तुमसे पाया नहीं किनारा, सोखी है करुणा की धारा, 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 कैसे आएंगे भगवान, 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 आंगन नहीं कुहारा, आंगन नहीं कुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यही दर्शन है, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। क्या बात है? किसी व्यक्ति को हमने सहारा नहीं दिया, दुखियों को देख करके हृदय नहीं पिघला, अंदर में जो करुणा की धारा है वह सूख चुकी है, संवेदन शून्य हो गए हम। पास में बैठा पड़ोसी रोता है, बिलखता है, हमें आनंद आता है, दूसरों के दर्द से हमें कुछ असर नहीं पड़ता, इतना निष्ठुर हो गए हम। भला कैसे आएंगे भगवान? इतना भेदभाव दिमाग में भर गया कि अपने भी अब पराये नजर आने लगे। कैसे आएंगे भगवान? अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर है, ये भेद मिटाने की जरूरत है। आप जब सबको अपना मानने लगेंगे ना, तब पता चलेगा, तब तो भगवान आपके पास रहेगा। कहा ना, सिया राम ने समझ जाने, घर राम जोड़े जुटवाने, सब में भगवान नजर आएंगे, सब में भगवान नजर आए तो बहुत बड़ी बात है। जब सारे जीव में भगवान नजर आने लग जाए तब समझना भगवान हमारे करीब है। तो कहते हैं, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, और गाड़ी में ही परमेश्वर का
गई, ममता आ गई, जिस दिन हम भी संवेदनशील बन जाएंगे तो फिर मालूम है कहा भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सबरी ने कहा था, सबरी ने कहा था भगवान राम से कि प्रभु माँ सीता का अपहरण नहीं होता तो शायद आप यहाँ नहीं आते। भगवान ने कहा भैया ये तुम्हारी भूल है, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, नहीं तो किसकी मजाल को सीता का अपहरण कर ले। और जहाँ तक रावण वध करने की बात है वो अयोध्या से बैठ मैं रावण का वध कर देता, लेकिन मुझे तो पैदल चलकर अपनी मैया का दर्शन करना था जिसने इतनी प्रतीक्षा के साथ हमारी प्रतीक्षा की। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाके, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाके। शाम सूर्य की बाह पकड़ दे साग बितुर घर खाते, शाम सूर्य की बाह पकड़ के साग बितुर घर खाते, शाम सूर्य की बाह पकड़ दे साग बितुर घर खाते, शाम सूर्य की बाह पकड़ दे साग बितुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। हमने तो भगवान को माटी का मूर्त समझा, हमने तो मंत्रों को भगवान को रिझाने का माध्यम समझा, हमने तो धोकर बच्चे अब मिठाई दे करके भगवान को मनाने की कोशिश की, हमने तो भगवान को एक लालची व्यक्ति समझा, 2 रुपए का सामान चढ़ा के 2 लाख का मांग करने वाला ये इंसान भला भगवान को क्या समझेगा। हमने तो भगवान को समझा नहीं ना, अगर इस पर विचार हो जाए तब तो भगवान है। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धो पाया, मन का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। भगवान के दर्शन को हमने समझा नहीं, भगवान कैसे आ सकते हैं। भगवान को आना पड़ेगा, हमारे बुलाने से भगवान आएंगे। अगर सबरी के घर जा सकते हैं, सूरदास जी की बांह पकड़ सकते हैं, दुर्योधन के घर का मेवा मिष्ठान त्याग करके भगवान विदुर के घर जाके साग खाए थे। क्यों? क्योंकि मन निर्मल था विदुर का, मन निर्मल था। ये मन निर्मल होना चाहिए। भगवान से मिलने का प्रथम शर्त है अपने मन को निर्मल बनाने का। हमारे हृदय में ममता नहीं है, करुणा नहीं है, हम निष्ठुर हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, नहीं संभव है।
नहीं संभव है भगवान से मिलना, मैं आपको बता दूं, और भगवान इससे प्रसन्न भी नहीं होते। हमारे गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बूढ़े दंपति पति पत्नी पूरे बड़े दिनों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए थे। उनके मन में ये बात थी कि कम से कम एक न एक दिन हम लोगों को चारों धाम कर लेना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि चारों धाम अपने जीवन में करना चाहिए। तो चारों धाम करने के लिए जो कोई कुछ नहीं करता है तो फिर भी सोचता है कि चलो चारों धाम तो करिए। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने अपने जीवन की जोड़ी कमाई जो इकट्ठा की। इकट्ठा करते करते जब इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि अब चारों धाम हो सकता है, तो लोग रात्रि में प्रोग्राम बना रहे थे कि अब पैसे जोड़ लेते हैं, अब तो चार धाम के लायक हो गए होंगे। बैठ के पैसे जोड़ रहे थे बूढ़े दंपति पति पत्नी। तब तक बगल से रोने की आवाज आई। बगल में पड़ोसी के घर से बहुत तेज रोने की आवाज आई। तो उस बुढ़ी ने कहा अपने पति से कि आप थोड़ा पता करो क्या बात है, उसके यहाँ कुछ हो गया क्या, क्यों रो रहे हैं लोग। उन्होंने कहा कि देखो उसके घर से आवाज आ रही है, उसमें भी स्त्री की रोने की आवाज है, तो मेरा जाना उचित नहीं होगा, तुम ही चले जाओ, जाके पता कर लो आखिर वो क्यों रो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, इस पैसे को आप तब तक गिनो, मैं आ रही हूं। वो पड़ोस में चली गई, दरवाजा खटखटाया। बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो पड़ोस की महिला रो रही थी। उस बुढ़िया ने पूछा आप क्यों रो रही हो, क्या हो गया, कुछ हुआ क्या, कोई दुर्घटना हो गई, घर में कुछ हो गया किसी को, या किसी रिश्तेदारी में कुछ घटना घटी कि आप इतनी तेज से रो रहे हैं। वो सिर्फ रोई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से बहुत समझाया तो उसने कहा कि क्या बताएं, हम लोग अपने जीवन से हार चुके हैं। कई दिनों से घर में खाना नहीं बना है, भोजन के बगैर परिवार सो रहा है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस तरीके से भूखे परेशान होकर मरने से अच्छा है कि जहर खा करके हम पूरे परिवार अपनी इस लीला को समाप्त कर लें। जहर भी घर में आ गए, बस खाने की तैयारी हो रही थी। बच्चों को देखकर कलेजा फट गया कि जिन बच्चों को इतने कष्ट से पाला पोसा है, आज अपने ही हाथों से उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं, उसे कितनी बड़ी पीड़ा होगी जो आत्महत्या तक को तैयार हो गया पूरा परिवार। उस बड़ी मां ने कहा कैसा है, आप लोग जहर ना खाओ, मेरे पास कुछ पैसे हैं और वो पैसे हमने रखे थे 4 धाम करने के लिए। वो पैसे मैं आपको ले आकर के दे दूंगी, आप अपने पूरे परिवार को बचा लो। आपका परिवार बच गया, मैं मानूंगी मेरा 4 धाम हो गया। वो अपने घर जाती है, अपने पति को कहती है, सत्य बात बताती। पति पत्नी दोनों पैसे को लेकर उसके घर जाते हैं, पैसे भी देते और उस रात का खाना भी अपने घर से ही खिलाते। उनके घर में खुशियां लौटती है। 4 धाम तो नहीं हुआ, लेकिन उस रात स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए
और बुढ़िया ने स्वप्न देखा है कि भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें अब कोई धाम करने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने जीवन में जितना बड़ा कार्य कर लिया, इससे बड़ा कोई धाम और कोई यज्ञ नहीं होता है। हमारे अंदर वो करुणा नहीं रही, हमारे अंदर वो ममता नहीं रही। हम तो यज्ञ दिखावे को करते हैं, हम तो यज्ञ में प्रदर्शन करते हैं। बहुत पैसे वाले हैं इसलिए बहुत खर्च करते हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं इसलिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां भगवान को चढ़ाते हैं। हम तो कहते भी हैं लोगों से कि इतनी महंगी मिठाई खिलाएं, भगवान को भोग लगा दो। हम रेशमी वस्त्र भगवान को चढ़ाते हैं चूंकि हम पैसे वाले हैं। हमारे अंदर ये भाव है, भले ही हमारा भाई, भले ही हमारा पड़ोसी जो है वह वस्त्रों को बिना नंगे घूम रहा हो, लेकिन भगवान को रेशमी चादर हम जरूर चढ़ाते हैं। क्या समझते हैं? क्या भगवान इससे प्रसन्न हो जाएगा? क्या यही हमारा यज्ञ है, यही हमारा भगवान का पूजा है? इसी दर्शन को तो समझना है। अगर ये दर्शन नहीं समझेंगे तो हमें यज्ञ का क्या लाभ है? हमारे अंदर की वो पीड़ा, हमारे अंदर जो वो संवेदना है, अगर वो शून्य हो गया, वो संवेदना समाप्त हो गई, तो हम भगवान के नजदीक नहीं जा सकते। भगवान से हमारा साक्षात्कार नहीं हो सकता। कहा गया है कि हो न ऐसा पास बैठा आदमी रोता रहे, चुप रहे हम और अपना धैर्य वह होता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्ज है इंसान का गिरते हुए को हाथ दे, जो जगत में हो अकेला आप उनका साथ दे। अपने लिए तो राक्षस जीते, जो दूसरों के प्रति संवेदना रखते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनको देवता कहा जाता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम भगवान से मिलना चाहते हैं। हम अपनी पसंद की चीजें भगवान से बोलते भी हैं, भगवान से चाहते भी हैं। कभी हमने ये कोशिश नहीं की कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, कभी कोशिश नहीं किया। आज तक मुझे ऐसा भक्त नहीं मिला जो मंदिर में जाके भगवान से पूछे कि आपको कोई तकलीफ है, आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, हमारे यहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे वक्त नहीं मिलते। बाकी तो जाते हैं भगवान के पास, एक 1.25 किलो लड्डू का पैकेट लेके जाते हैं और बोलते हैं मेरा 1.25 लाख का लौटी लगा दे। हम तो ऐसे भगवान खोजते हैं जो भगवान हमारा चंद रुपयों पर बिक जाए, चंद मिठाइयों पर भगवान हमारा काम कर दे। भगवान के प्रति हमारा समर्पण नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय साफ नहीं है, हमारा कमंडल साफ नहीं है। जग के दर्शन को हम नहीं समझे, पवित्रीकरण के भाव को हमने नहीं समझा। भगवान के सबसे करीबी व्यक्ति देवर्षि नारद जब माया नगरी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो माया नगरी में स्वयंवर हो रहा है, शिवनदेश की पुत्री की शादी है। तो शर्त था कि वो लड़की, वो राजकुमारी जिसके गले में जयमाला डाल दे, उससे उसकी शादी हो जाएगी। तो नारद जी चले गए भगवान के पास और बोले कि प्रभु आप अपना सुंदर वाला चेहरा जो है हमको दे दीजिए, इससे बढ़िया चेहरा कहाँ संसार में होगा। बोले किस लिए? नारद जी ने कहा कि वहां श्रीवत नरेश के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, राजकुमारी जिसके गले में माला डाल दो उससे उसकी शादी हो जाएगी, और जो सबसे सुंदर होगा उसी के गले में माला डालेगी। इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने सोचा कि अब आपसे सुंदर इस संसार में होगा। भगवान ने मन में सोचा, कहां भटक रहा नारद, ये तो ब्रह्मचारी है और अब ये शादी की बात सोच रहा है, भटक जाएगा। भगवान ने कहा
नजदीकी भी है, इससे करीबी कोई है भी नहीं, तो देना भी पड़ेगा। लेकिन नारद जी से एक गलती हो गई, और एक अनजाने में गलती क्या हो गई कि भगवान से उन्होंने कहा कि हे प्रभु जल्दी कीजिए, और वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो। रामायण में प्रसंग है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारद जी ने कहा कि जही विधि नाथ हो ही हित मोरा, करो सुबेगी दास में थोड़ा, मैं आपका दास हूं, मेरा हित हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिए। और भगवान ने क्या किया, बंदर का मुंह दे दिया, क्योंकि उनका हित उसी में था। और उन्होंने भगवान से कहा कि जिसमें मेरा हित हो। आप समझे, भगवान से पाने की इच्छा तो होती है, लेकिन जब ये इच्छा हो जाए कि जिसमें मेरा हित हो, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप अपने बारे में मत कहिए, भगवान से कहिए तो ये कहिए कि जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, हे प्रभु जिस विधि से आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आप जो करोगे वह मुझे स्वीकार है। फिर आप देखो, फिर तो भगवान आपका कभी बुरा नहीं सोचे। लेकिन नहीं, हम तो मानते हैं, क्योंकि हम पवित्र नहीं है, मन में छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दम्भ है, मदमत्सर सारे अवगुण भरे पड़े हैं। प्रथम सब पवित्रता है, और अगर पवित्र हो गए ना तो कहानी गीत में कि श्याम सूर्य की बाह पकड़ के सागर लुकाते। एक बार की घटना है कि सूरदास जी से लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि सूरदास जी आपके इतने भक्त हैं और ये बेचारे अंधे हैं, इनको आंख की ज्योति क्यों नहीं देते। भगवान ने कहा कि अभी सही बात है, इतना बड़ा भक्त और यह अंधा है। तो भगवान मुस्कुरा के बोले चलो आज इसको ज्योति दे ही देते हैं। और भगवान चले गए, और भगवान ने सूरदास जी के नेत्रों का स्पर्श किया, और सूरदास जी की नेत्र ज्योति से परिपूर्ण नेत्र खुला, सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। वो मोर मुकुटधारी बंसी वाला सामने खड़ा है, और सूरदास जी ने जो देखा, देखने के बाद सूरदास जी तो एक टक हाथ जोड़ के खड़े हैं, पलक भी नहीं झपका रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आंखों के सामने ऐसे किया, बोला क्या हो गया? बोला कुछ नहीं प्रभु, बस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोला क्या? तो बिन मांगे तो आपने मुझे आंख की ज्योति दे दी, मैंने मांगा नहीं, आपने दे दिया, लेकिन अब मेरी इच्छा कुछ मांगने की हो रही है। भगवान मुस्कुराए, और भगवान के जो गण भगवान के साथ थे उनके मन में आया कि ये तो लगता है लोभी निकला, आंख मिला नहीं कि कुछ और लोभ बढ़ा। लेकिन सूरदास जी अपनी आंख टिकाए हुए हैं भगवान पर, नजरें इधर उधर नहीं जा रही। और सूरदास जी कहते कुछ मांगने को जी करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मांग लो। तुमने कहा प्रभु जो आंखों की ज्योति आपने मुझे प्रदान की ना, उसे वापस ले लीजिए। भगवान ने कहा ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें इसलिए ज्योति दी कि तुम संसार का आनंद ले सको, और तुम पुनः ज्योति वापस कर रहे हो? बोले नहीं प्रभु, अब जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन कर लिया ना, अब इन आंखों से संसार की कोई और वस्तु को देखना नहीं चाहता, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी संसार का कोई भी वस्तु हमारे लिए तुच्छ है, हमें सिर्फ व सिर्फ आपके दर्शन चाहिए थे। आपके दर्शन हो गए, ये क्या है? जब मन निर्मल हो जाए। भला ऐसे सूरदास के बाह नहीं पकड़ेंगे भगवान तो किसका पकड़ेंगे? पवित्रीकरण प्रथम शर्त है, पवित्रता।
अपने आप को पवित्र बनाना है। और यह पवित्रता तभी आएगी जब भगवान को हृदय में धारण करेंगे। और हृदय में धारण करने का मतलब क्या है? भगवान के दर्शन को हृदय में धारण करेंगे, भगवान के फोटो को नहीं। भगवान चाहते क्या है? जब उसको हृदय में धारण कर लेंगे तो हमारे अंदर पवित्रता आएगी। बहुत से लोग गांव में आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि पूजा पाठ करके क्या करेंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, और वैसे ही लोग मिलेंगे जिनका मन चंगा नहीं होता, क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा करने के लिए जो काम करना है वो करना बड़ा मुश्किल काम है। वह तभी आएगी जब बाहर भीतर से पवित्र हो जाइए, तभी आपका मन चंगा होगा। मन चंगा के लिए ही गुरुदेव ने कहा कि आप गायत्री साधना करो। क्यों? गायत्री सद्बुद्धि की देवी। गायत्री हमारी बुद्धि को बदलती है। गायत्री हमें विद्या देती है, बुद्धि देती है, धन देती है। सबसे बड़ी चीज जो गायत्री देती है वो सद्बुद्धि देती है। और यदि हमारे पास सद्बुद्धि ना हो तो फिर सब बेकार चला जाएगा। सद्बुद्धि के बिना हर चीज बेकार। गुरुदेव कहते थे कि एक बार एक बूढ़ी थी, और एक बूढ़ा बूढ़ी एक परिवार में थे, और उनके बेटे बहुत, आप समझ लेना, एक छोटा सा बच्चा था। और वो दोनों जो थे, जो पति पत्नी थे, बहुत दीनहीन जीवन में थे। तो गुरुदेव कहते थे कि एक बार भगवान शिव पार्वती बैठे थे, तो माँ पार्वती बोली शिव जी से कि आप तो वरदानी है, इतना कष्ट में है, क्यों नहीं इसको कुछ वरदान दे देते। भगवान ने कहा हमारे देने से क्या होगा? यही बात, भगवान के देने से भी कुछ नहीं होगा अगर हम खुद को तैयार नहीं किया। हमारा अगर मन निर्मल नहीं, हम पवित्र नहीं है, हमारा हृदय सही नहीं है, कमंडल साफ नहीं है, भगवान के देने से भी कुछ नहीं होगा। पार्वती जी ने कहा देखकर तो देखिए। चले गए, तीनों बैठे थे, बुढ़ा बुढ़ी और एक छोटा सा बच्चा। भगवान प्रकट हुए, बोले देखो भाई तुम तीनों हो घर में, तीनों को मैं एक एक वरदान देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए। तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो सबसे पहले उस बूढ़ी को ऑफर मिला कि आप मांगो कुछ। तो उसने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो इस बुढ़ापे से बहुत तंग आ गई हूँ, शरीर जर्जर है, मुझे बिल्कुल नौजवान स्त्री बना। तो भगवान ने कहा यो मस्तु, और वो बुढ़िया एक 16 साल की एक लड़की की तरह वो जवाब गई। अब वो युवा हो गई। अब बूढ़े को गुस्सा आ गया कि हम बुढ़ा, ये बुढ़िया हो गई है, बताओ 16 साल की लड़की की तरह। तो गुस्से में उन्होंने जब उनका नंबर आया तो कहा प्रभु हमें आप वरदान दो कि इसको बंदरिया बना दो। अब भगवान ने उस बुढ़िया को जिसको लड़की बनाया था उसको बंदरिया बना दिया। अब बच्चे की बारी आई तो बच्चा रोने लगा। बच्चा बोला कि प्रभु अगर हमको को देना चाहते हो तो मेरी वो माँ वापस कर दो। तो फिर वो बुढ़िया हो गई। भगवान ने पार्वती से कहा कि मैंने तो 3 दिया, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनके पास सद्बुद्धि नहीं है, इनका कमंडल साफ नहीं है। अब भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें एक ऐसे घर में ले चलते हैं जहां सद्बुद्धि है।
तो ऐसे घर में लेकर के चले गए जहां एक बुढ़िया थी, अंधी थी, और उसके बेटे थे और उसकी बहू थी, लेकिन बहू को कोई संतान नहीं, गरीबी थी। अब भगवान पहुंच गए और बोले उस बुढ़िया से कि देखो भाई, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन एक आदमी को एक वरदान देंगे और सिर्फ तुम्ही को देंगे, जो मांगना है मांग लो। बुढ़िया ने सोचा एक में ही मांगना है, अब धन भी मांगना है, अंधी हूं तो आंख भी चाहिए, बेटे बहू हैं इनको पोते भी चाहिए, मांगना बहुत कुछ है। भगवान कह रहे कि एक ही देंगे। तो बुढ़िया ने थोड़ी देर सोची और कहा कि प्रभु ठीक है, एक ही दीजिए, मुझे एक ही वरदान चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोला बस प्रभु एक ही वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरी में दूध भात खाते हुए देखूं। सोने के कटोरी में वही खाएगा ना जिसके यहाँ संपत्ति होगी, और पोता होगा तभी तो खाएगा ना, और आंख होगी तभी तो देखूंगी ना। एक लाइन में उसने सारा कुछ ना किया। बोले कि भगवान की ये बात सद्बुद्धि की है। अब सद्बुद्धि ना हो तो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा बेटा गायत्री साधना कर, सद्बुद्धि की देवी है, गायत्री साधना करोगे, सद्बुद्धि की देवी है गायत्री माता। और इससे क्या होगा? जब तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी तो संसार का हर चीज जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सद्बुद्धि ही नहीं रहेगी, सद्बुद्धि नहीं रहेगी तो अवसर आएंगे, भगवान अवसर भेजेंगे, लेकिन उस अवसर का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दुर्योधन भी गया था भगवान के पास, अर्जुन भी गए भगवान के पास, और भगवान ने मांगने के लिए भी कहा क्या चाहिए भाई? तो दुर्योधन ने कहा कि महाभारत में लड़ाई होगी तो भाई हमारे साथ चलिए, आपको लड़ना होगा। तो भगवान ने कहा देखो साथ तो चल सकते हैं लेकिन लड़ेंगे नहीं, इनके साथ भी जाएंगे तब भी नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे साथ भी जाएंगे तब भी नहीं लड़ेंगे। हाँ एक काम कर सकते हो, अगर लड़ाई करनी है तो सेना ले जाओ, हमको ले जाके क्या करोगे, हम तो लड़ेंगे नहीं। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं लड़ोगे तो आप सेना दे दो, हमको तो लड़ना है नहीं। अर्जुन ने कहा हमको लड़ना नहीं है, हमको तो आपको रखना है, हमको तो आपका साथ चाहिए। यही तो सद्बुद्धि की बात है, ये बात सद्बुद्धि की है। एक ने कहा कि हमें सिर्फ आप चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना धन संपत्ति सेना जो है अपने पास रखिए, वो हमको नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। क्योंकि जहां आप रहोगे वहां आपके पीछे आपकी सारी सेना रहेगी, पूरी संपत्ति आपकी हमारी होगी। लेकिन अगर आपसे हमको चाहिए तो जो दोगे वही ना हमारा होगा, बाकी तो हमारा नहीं होगा। ये बात तो सद्बुद्धि की है। अर्जुन में सद्बुद्धि थी, दुर्योधन में दुर्बुद्धि। परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। ये क्या है? गायत्री सद्बुद्धि की देवी। जब हम पवित्र भाव से पवित्रता के लिए गायत्री साधना करते हैं, पवित्रीकरण करने के बाद हम साधना करते हैं, लेकिन वास्तव में हम बाह्य पवित्रता करने के बाद में आंतरिक पवित्रता के लिए हम साधना करते हैं। और जैसे जैसे हम साधना करते जाएंगे वैसे वैसे हम अंदर से पवित्र होते हैं, और जब हम अंदर से पवित्र हो जाएंगे तभी जाकर के जो हमने कहा किताबी ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, वो ज्ञान स्वतः आपके अंदर प्रविष्ट होते रहेगा। जब ज्ञान हो जाएगा आपको तो फिर आपको कोई भेद नजर नहीं आएगा, कोई भेद नजर नहीं आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण के जमाने में गोपियां जब नदी में स्नान करती थी तो उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि एक संत उधर से जब गुजरे तो गोपियां जो है वो
स्नान करती रही, उनको शर्म नहीं आया। अब वो देख भी रहे थे और जा भी रहे थे संत, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति वहां पहुंचा तो उन लोगों ने झट से कपड़े पहनने शुरू कर दिए। तो उसने पूछा, अभी अभी महात्मा जी गए तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो गोपियों ने कहा कि शर्म किस बात की? जो महात्मा जी जा रहे थे ना, उन्हें तो नर नारी में कोई भेद ही नहीं मालूम। वो तो पवित्रता की उस पराकाष्ठा पर है कि उन्हें नर नारी का भेद नहीं मालूम। उन्हें कपड़े पहनना न पहनना ये पता नहीं, वो तो निर्लिप्त भाव में है। उनको क्या पता होता है कि सांसारिकता क्या है। अब भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियां होंगी, आप समझ सकते हैं कि भगवान जिसके साथ रास करते होंगे वो क्या साधारण महिलाएं होंगी? क्या वो क्या साधारण महिलाएं होंगी? अरे जिसको भगवान गले लगा ले, जिसको भगवान अपने साथ रखे, जिसके साथ भगवान समय बिताएंगे, वो कोई साधारण पुरुष हो सकता है? साधारण व्यक्ति हो सकता है क्या? वो दिव्यदर्शी थी, तत्वदर्शी थी गोपियां, वो समझती थी हर चीज को। उन्होंने कहा कि नहीं, ये संत के अंदर ये चीजें इसलिए हम लोग को शर्म नहीं आया, और आपको मालूम है कि हमको कपड़ा पहनना है। उन्होंने नहीं कहा कि कपड़ा पहनोगे कि नहीं पहनोगे, शर्म है कि नहीं है, ये चीज सिर्फ आपके अंदर है। ये जो भेद है, क्योंकि आप उस पराकाष्ठा पर नहीं हो। जब हम साधना करेंगे, जब पवित्र होकर के साधना करेंगे, और साधना करते करते जब हमारे अंदर पवित्रता आएगी, तो हमारे अंदर से यह भेद समाप्त होने लगेगा। आप किस जाति के हो, आप किस जाति के हो, आप अमीर हो कि गरीब हो, आप बिहार के हो कि बाहर के हो, आप घर वाले हो या नहीं हो, इसका भेद समाप्त हो जाएगा। जो भी आएगा उससे वैसे गले मिलेगा जैसे लगेगा अपने परिवार का व्यक्ति है। उसको इस संसार का हर जीव प्रिय लगने लगेगा, हर जीव में उसको ईश्वर दिखाई पड़ने लगेगा। और जिस समय उसकी ये स्थिति हो जाएगी, उसके अंदर से सारा अवगुण निकल जाएगा, उसको सिर्फ अच्छाई दिखने लगेगी, किसी में बुराई नहीं दिखेगा। एक बात समझ लीजिए, इस संसार में अच्छाई और बुराई वैसे मिला हुआ है जैसे दूध में पानी। ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि दूध कितना, पानी कितना, दूध है कि पानी है। इसके लिए दूध नापने वाला जो यंत्र है लैक्टोमीटर, उसे देखना पड़ेगा कि इसमें दूध कितना है, पानी कितना है, फैट कितना बता रहा है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये चीज जो है, माँ गायत्री की सवारी हंस है। हंस को पता है कि दूध में पानी मिला दीजिए, वो पानी छोड़कर दूध को पी जाएगा। गायत्री साधक के अंदर जो है वह गुण आना चाहिए कि और गुण को छोड़ करके गुण को आत्मसात करे। ये चीज उसके अंदर आएगा। माँ गायत्री की सवारी होगी, माँ गायत्री की कृपा होगी कि संसार में बिल्कुल सब चीज खुला मिला है। लेकिन हम लोग जो साधना के मार्ग पर है, और अगर साधना करने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर ये चीज नहीं आए तो समझ जाना चाहिए कि हमारी साधना सही नहीं। कण कण में भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे अगर हमारी साधना सही होगी। हर आदमी के प्रति प्रेम होगा, हमारे अंदर का सारा जो है वो गंदगी दूर हो जाएगा, हम निर्लिप्त हो जाएंगे। हमें कभी किसी के बारे में गंदा सोच आएगा ही नहीं। हमें हर लोगों में अच्छाई ही अच्छाई नजर आएगी। भले ही संसार में गंदगी भी है, लेकिन गंदगी नजर नहीं आएगी। एक संत थे जो प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे। मैं सिर्फ इसलिए ये बातें सुना रहा हूं आपको कि आप पवित्रता के भाव को समझिए। क्यों पवित्रीकरण करते हैं, पवित्रता कितना जरूरी है। प्रथम शर्त है पवित्रता, यही जग का दर्शन है। प्रतिदिन गंगा स्नान करने वाले संत जो है रोज स्नान करने जाते थे। एक दिन एक बच्चे के मन में आया कि रोज गंगा स्नान करते हैं, आज इनको अशुद्ध कर दिया है।
तो रास्ते में ही एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया और जब गंगा स्नान करके उधर से संत आने लगे तो उनके सिर पे थोड़ा सा गोबर गिरा दिया। बेचारे देखे अरे तो गंदगी है, फिर जाते थे, फिर गंगा में स्नान किए, फिर आए, वो पेड़ पर बैठा रहता था। जैसे ही इधर से आते वो गिरा दिया, एक बार, दो बार, चार बार गिराते गए। संत के अंदर तनिक भी क्रोध नहीं आ रहा है, वो बार बार जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं, आते हैं। अंत में वो लड़का हार करके आया, नीचे उतरा और क्षमा याचना करने लगा कि महाराज हमें क्षमा करें, बहुत बड़ी गलती हुई। हमें वो लड़का है जो पेड़ पर बैठकर आपको गंदा कर दिया कर रहे थे और आप बार बार आपको गंगा स्नान करना पड़ रहा था। मालूम है वो संत उस लड़के के पैरों पर गिर पड़े, बोले माफी मत मांगो भाई, तुम महान हो, तुम्हारा दर्शन करके हम धन्य हो गए। आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला इस संसार में, तुम ही एक ऐसा मिले हो जिसके पुण्य प्रताप से मुझे एक ही दिन में 108 बार गंगा स्नान करने का मौका मिला। ये भाव आपके अंदर आ सकता है? ये भाव हमारे अंदर आता है? बहुत जल्दी गुस्से में आकर के हम अपने अंदर की भड़ास को निकालना शुरू करते हैं। क्या ये हमारी साधना है? दर्शन को समझना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा गायत्री साधना करो। गायत्री साधना सद्बुद्धि की देवी है, इससे तुम्हारी जो पवित्रता का जो भाव है वो प्रगाढ़ होगा और तुम धीरे धीरे पवित्र होते हुए चले जाओगे। हम पवित्रता के भाव को प्रगाढ़ करने के लिए साधना करते हैं। आइए हम सब मां गायत्री की प्रार्थना करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आज का कार्यक्रम भी समाप्त करेंगे। आज पहला दिन है। मां गायत्री का स्वरूप हर लोगों में दिखने लगेगा। मां गायत्री के बारे में जानना है, समझना है। अगले दिन हम जो है बताएंगे आपको। साधना का भी कई एक स्वरूप है, साधना कैसे करनी है। लोगों को पता नहीं है, लोग पूजा पाठ को एक प्रक्रिया मानते हैं, धार्मिक प्रक्रिया। ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं कि आपको इस संसार में जिस चीज की जरूरत हो, जिस चीज की जरूरत, आप जो पाना चाहते हैं आप हमसे संपर्क करो। आप पूछो कि हाँ कौन सी साधना करें। साधना की जो प्रक्रिया हम बताते हैं आप साधना करें, आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। साधना में जग से इतर कुछ है ही नहीं संसार में। सब आधार है, सब सृष्टि भवानी। तप आधार सब सृष्टि भवानी। ये पूरी सृष्टि का आधार तप है, ये आप समझ लीजिए। तप के बल पर इस सृष्टि की रचना हुई है, तप ही आधार है। तपश्चर्या से हर चीज संभव है, हर चीज। केवल जरूरत है उसकी विधि को समझने की। आप नहीं करेंगे, आप करना नहीं चाहते। हम लोग तो ऐसा डॉक्टर ढूंढते हैं ना, ऐसा डॉक्टर ढूंढते हैं जिसके पास जाए तो वो दवा तो दे लेकिन कुछ खाने के लिए मना न करे। हम ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहते हैं कि हम जाएं तो हमको कुछ रोक टोक ना करें, सिर्फ दवाई दे बीमारी ठीक हो जाए। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। अगर डॉक्टर आपको दवा देगी बीमारी की तो निश्चित है कि डॉक्टर देगा दवाई तो यह भी कहेगा कि देखो भाई ये चीज नहीं खाना है और ये चीज खाना है। नहीं, हमको तो नहीं, हम करना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो जाए और मेरे माथे पर हाथ रख दे और मेरा कष्ट दूर हो जाए। हम खुद करना नहीं चाहते। और हमारे गुरुदेव ने कहा कि देख बेटा ऐसा नहीं है, हमारे दरबार में आओगे तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें करना पड़ेगा। हम जो कहे वो तुम करो। और यह भी नहीं है कि तुमसे हमको किसी प्रकार का कोई लोभ है। एक मेडिकल का छात्र था,
हमारे भाई यहाँ पे हैं कुशीनगर के, ये जानते भी हैं उनको, डॉक्टर आदित्य। वो जयपुर में वो मेडिकल का विद्यार्थी था। अचानक हमसे उसकी बात हुई, उसने कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं रहता हूँ बेहोश हो जाता हूँ, मैं मेडिकल में हूँ, पीजी कर रहा हूँ, सारे डॉक्टर से मैं दिखा चुका, डॉक्टर कहता कोई बीमारी नहीं है, पता नहीं कैसे ये हो रहा है। मैंने कहा गुरुदेव से तुम्हारी बात हुई है? तो हाँ हुई है। गुरुदेव ने कहा कि आप एक माला गायत्री महामंत्र का जप करो। तो मैं करता हूँ, लेकिन अब तो गुरुदेव नहीं रहे और मेरी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है। मैंने कहा गुरुदेव ने तुमसे एक माला करने की इसलिए कहा था कि चूंकि तुम अभी नया नया साधना प्रारंभ की है और तुम उसी को मान लिया, आपके जीवन भर का बोझ दे दिया गुरुदेव ने। आप 5 माला का जप शुरू कर दो और सप्ताह में एक दिन यज्ञ करके आहुति दो, मंत्र बलिष्ठ होगा, तुम्हारी बीमारी भाग जाएगी। और मालूम है मात्र 3 महीने में उसकी बीमारी भाग गई। जयपुर राजस्थान में जब यज्ञ कराने के लिए हम गए तो वो लड़का वहां यज्ञ में आकर बोला गुरुजी हमको जनेऊ संस्कार कर दीजिए। तो मैंने उसका यज्ञ पवित्र संस्कार किया। आज वो हिमाचल प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर है। उसकी इच्छा थी कि यह हो जाए। हमने कहा बेटा हो जाएगा। साधना पद्धति ऐसी हमारी है, हमारे ऋषियों ने जो साधना पद्धति बनाई है वो बिल्कुल 100% कसा हुआ है, कहीं से उसमें कोई कमी नहीं है। कमी है तो हम जैसे लोगों में, जो हम जैसे लोग हैं जो कुछ लोभवश, कुछ ईर्ष्यावश, कुछ अपने को ही हमेशा आगे दिखाने की वजह से आपको जो है सारी प्रक्रिया बताएंगे नहीं और आप हमारे यहाँ दरबार लगाते रहिए, ऐसी हमारी इच्छा रहती है। इस वजह से हमारी साधना पद्धति बदनाम हो गई। हमारे गुरुदेव ने कहा कि नहीं बेटा तुम हमारे यहाँ आते हो तो साधना पद्धति को समझो और करो। आज मेरे आए हो, बार बार मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है कि हमेशा तुम समस्या लेके मेरे यहाँ आओ। हाँ अगर आना चाहते हो तो इस भाव से आना कि गुरु का धाम है, गुरु धाम में जाना है, दर्शन करना है, गुरु से मिलना जुलना है, इस भाव से आ सकते हो। समस्या लेके हमारे पास बार बार आने की जरूरत नहीं है। हम तुमको जो विधि बता रहे हैं उस विधि से करो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। सैकड़ों हजारों लोग जुड़ते चले गए। ये क्या है? हमारा जो सनातन धर्म है इसमें ऐसी विधाएं हैं। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आप करने को तैयार हो जाओ। नहीं भाई करेंगे नहीं तो नहीं होगा। इस दरबार से संभव नहीं है। संसार में बहुत से लोग होंगे तो आपको बांटते होंगे, लेकिन इस दरबार में, इस मां के दरबार में आपको खुद करना पड़ेगा। हमारे एक भाई हैं बलिया के शैलेश जी, कल परसों में आ जाएंगे। वो भी बड़ी माली हालत, उनकी भी इच्छा थी कि हमारी नौकरी हो जाए। हमने कहा साधना करो हो जाएगा। आपको मालूम है 12 माला प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में बैठ कर जप किया करते थे। आज पंजाब नेशनल बैंक में उनकी सर्विस हो गई है। ये साधारण बात नहीं है, हर चीज संभव है। आप साधना तो करो। नहीं आप करोगे नहीं, आप करना नहीं चाहते हो तो ये तंत्र मंत्र वाले बाबाओं के दरबार में आप नहीं बैठे हो जो आपको झाड़ फूक करके ठीक कर दिया जाए। ये माँ का दरबार है, यहाँ पे जो आते हैं उनको शांति मिलती है, उनकी मन की इच्छा पूरी होती है। या सिद्धपीठ है, ये अलग बात है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और जब आप पवित्र भाव से, जब पवित्रता के दर्शन को समझेंगे, जग के दर्शन को समझेंगे, पवित्र बनेंगे, गायत्री साधना से और आपकी पवित्रता प्रगाढ़ होगी तो इस संसार में कोई भी चीज आपके लिए अछूता नहीं रहेगा। आइए मां गायत्री की महिमा को जाने। बोले वेद माता गायत्री की जय। जग जननी जग के कण कण में आप स्वयं संव्याप्त हैं। गायत्री कण कण में। आज जब के समय ने कहा कि देवताओं के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति का नाम गायत्री है।
गलती से कुछ लोग समझ लेते हैं कि गायत्री एक अलग देवी देवता है, गायत्री एक अलग संप्रदाय है, गायत्री परिवार वाले अलग लाइन के हैं। ये मूर्खों की समझ है। जिन्हें सनातन धर्म का ज्ञान होगा वो इस बात को भली बात जानते, गायत्री को गीयते प्राणिति गायत्री, गाने वाले के प्राणों की रक्षा करने वाली गायत्री है। यह शक्ति है और ये कण कण में व्याप्त है। जागे जननी जागे के कण कण में आप स्वयं संव्याप्त हैं। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा की सभी शक्तियां प्राप्त है। अपनी गोद बिठा लो माता, अभय सभी से हो जाए। फिर ज्ञान भाव निर्मलता सब व्यवधान समाप्त है। हर प्राणी में रूप तुम्हारा, हर प्राणी में रूप तुम्हारा। पंकज सा मुस्काता रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। हर प्राणी में रूप तुम्हारा, हर प्राणी में रूप तुम्हारा। पंकज सा मुस्काता रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। जड़ में गए इस पुतले को किया तुम्ही ने चेतन, माँ किया तुम्ही ने चेतन। मिट्टी का शरीर है ये, हर मानस का टुकड़ा या मिट्टी का शरीर है। तो कहते हैं जड़ में गए इस पुतले को किया तुम्ही ने चेतन, सार्थक हुआ मनुष्य तन, सार्थक हुआ तुम समर्पित हो कर मानो, तुम समर्पित हो कर
प्रार्थना को दोहराया। माँ को समझना है तो छोटे बच्चे के रूप में समझने का प्रयास करें, माँ का दर्शन करें। वैसी माँ है खेला करता अखिल ज्ञान का साध्य तुम्हारा, अखिल ज्ञान का साध्य तुम्हारा, दोनों से दिन जाता मंगल के जोत तुम्हें हो, गाए गई माता रवि मंगल के जोत तुम्हें हो, जब गायत्री कोई देवी नहीं है तो फिर आपने सुंदर साचित्र कैसे बना दिया? ये गायत्री माता का फोटो आपने कहां से लाया? इतनी सुंदर गायत्री की छवि आपने कहां से उकेरी? तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर बात कह दिया, आप ध्यान देंगे। हर नारी में देखी जिसने प्रकट तुम्हारी छाया, प्रकट तुम्हारी छाया। उन्होंने कहा बेटा इतनी सुंदर गायत्री का चित्र जो मैंने बनाया वो इसीलिए बनाया कि जब तुम साधना करोगे ना तो ये तुम्हारी माँ नजर आएगी, और जब ये माँ नजर आने लगेगी ना तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हर सुंदर स्त्री तुम्हें माँ नजर आने लगेगी, और जैसे तुम्हें हर औरतों में माँ नजर आने लगे और जैसे तुम्हें हर स्त्री में माँ गायत्री नजर आने लगे, तब तुम मेरे द्वारा बनाई माँ गायत्री का अनुपम दर्शन कर पाओगे। हर नारी में उसने ही जग जननी तुम्हारा
अनुपम दर्शन पाया और तुमको पाकर जुड़ जाता है सबसे निर्मल नाता। आज मां गायत्री को हमने पाया है। आज पूरे भारत से, हर प्रांत से, हर जाति के लोग यहाँ आते हैं और पता नहीं चलता ये मेरे अपने परिवार के हैं कि नहीं है। थोड़ा भी अंतर दिखा नहीं आज तक। पता नहीं, जैसे इस गुरुधाम में हमारे भाई आते हैं, अंदर में एक अजीब सी प्रसन्नता होती है। हम तो इंतजार करते हैं वर्ष भर की हमारे भाई हमारे घर आएंगे और हमसे मिलेंगे, वो हमसे मिलेंगे, माता से मिलेंगे, गुरु भक्ति जगेगी, हम सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे होंगे। इतना सुंदर जो निर्मल नाता है। आप किसी गांव से आते हैं, किस परिवार से है नहीं पता, लेकिन आप हमारे हैं ये हमें पता है। ये जो निर्मल नाता है ये मां गायत्री ने दिया है। ये मां गायत्री की साधना का परिणाम है, मां गायत्री को पाने का परिणाम है। जो मां गायत्री को पा जाता है उसका सबसे ऐसा ही एक निर्मल नाता बन जाता है। और हम इसीलिए प्रार्थना भी करते हैं मां से, ऐसी साथी हमें को हमरे युग परिवर्तन लाए, युग परिवर्तन लाए। ये युग परिवर्तन क्या है? ये युग परिवर्तन है क्या? संतिवर्षन ने कहा था कि मुझे नरक में भेज दो, मैं अपना स्वर्ग वही बना लूंगा। अरे युग परिवर्तन यही तो है। जब अपने बच्चे ही पराए नजर आते हैं तो समझो युग खराब हो गया। जब अपने बच्चे अपने माता पिता को ही पराया समझने लगे तो समझना युग खराब हो गया। और जब दूसरे लोग भी अपने परिवार की तरह लगने लगे तो समझना युग का परिवर्तन हो रहा है। यही तो युग परिवर्तन है जो हम सब आज प्यार से बैठ करके भजन भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ परिवार की तरह मिल रहे हैं। यह युग परिवर्तन है। हे माँ, यही तो शक्ति चाहिए। ऐसे साथी हमें युग परिवर्तन लाए, युग परिवर्तन लाए। भोग नया समाज बनाए, नया समाज बनाए। रोज चिल्लाते हैं, हर रविवार को मंदिर पर चिल्लाते हैं, अपने माताओं से, बहनों से, भाइयों से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं आप हर रविवार को सिद्धपीठ पर आना, आप हवन करना, आप गायत्री की साधना करना। संसार में कोई भी विभीषिका आएगी आप बचे रहोगे। आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि होगी, आपके दुख दर्द भागेंगे। हम भाइयों से कहते हैं बड़े आप दूर हो तो वर्ष में एक बार भी आके गुरुधाम में 24 कोटि यज्ञ में शामिल हो लेना, आपके घर के दुख दर्द भागेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप परिवार के हो, पीड़ा होती है। और इसी तरीके से जब आपके घर के दुख दर्द भागेंगे, समृद्धि आएगी, आपके अंदर भी प्यार जगेगा तो एक नए समाज का निर्माण होगा। और जो गुरुदेव का सपना है, जो गुरुदेव की कल्पना रही है, जो गुरुदेव का उद्देश्य रहा है, जो गुरुदेव का लक्ष्य रहा है, युग निर्माण की योजना, एक नए युग का निर्माण, वह हम पूरा कर सकेंगे। इसलिए हम मां से कहते हैं ऐसे शक्ति हमें तो युग परिवर्तन लाए, युग परिवर्तन लाए। मानवता के बढ़ाए,
पंकज श्याम शुकाता रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो ये गायत्री माता। आप समझ जाइए गायत्री कौन है। एक लाइन में गुरुदेव ने लिख दिया कि गायत्री कौन है। जो हर प्राणियों में मुस्कुराहट है, जो हर प्राणी में जो मुस्कुराहट है वो गायत्री है।